हरे कृष्णा। कल हम महाराज ययाति की बात कर रहे थे। वैशंपायन जी आगे बताते हैं कि फिर ये सुनने में आया कि वे पराक्रमी राजा ययाति मुनि समाज में राजा वसुमान, अष्टक, प्रतपर्दन और शिबी से मिलकर पुनः वहीं से साधु पुरुषों के संग के प्रभाव से स्वर्गलोक में चले गए। यह सब सुनने के बाद जन्मे जी ने प्रश्न किया, मुने, किस कर्म से वे भूपाल पुनः स्वर्ग में पहुंचे थे? विप्रवर, मैं ये सारी बातें पूर्ण रूप से यथावत सुनना चाहता हूँ। इन ब्रह्म ऋषियों के समीप आप इस प्रसंग का वर्णन कीजिए। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी राजा ययाति देवराज इंद्र के समान थे। उनका यश चारों ओर फैला था। मैं उन सत्य कीर्ति महात्मा ययाति का चरित्र, जो इहलोक और स्वर्गलोक में सर्वत्र प्रसिद्ध है, वह सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, ययाति की उत्तम कथा इहलोक और स्वर्गलोक में भी पुण्यदायक है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उसका वर्णन करता हूँ। नहुष पुत्र महाराज ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके यदु आदि अन्य पुत्रों को सीमांत यानी कि किनारे के देशों में रखा। फिर बड़ी प्रसन्नता से वे वन में चले गए। वहाँ फल मूल का आहार करते हुए उन्होंने दीर्घ काल तक निवास किया। उन्होंने अपने मन को शुद्ध करके क्रोध पर विजय पाई और प्रतिदिन देवताओं और पितरों का तर्पण करते हुए वानप्रस्थ में श्रम की विधि से शास्त्रीय विधान के अनुसार अग्निहोत्र प्रारंभ किया। वे राजा शिलोच्छवृत्ति का आश्रय लेकर यज्ञ शेष अन्न का भोजन करते थे। भोजन से पूर्व वन में उपलब्ध होने वाले फल मूल आदि हविष्य के द्वारा अतिथियों का आदर सत्कार करते थे। राजा को इसी वृत्ति में रहते हुए पूरे 1000 वर्ष बीत गए। उन्होंने मन और वाणी पर संयम करके 30 वर्षों तक केवल जल का आहार किया। तत्पश्चात वे आलस्य रहित होकर 1 वर्ष तक केवल वायु पीकर रहे। फिर 1 वर्ष तक 5 अग्नियों के बीच बैठकर उन्होंने तपस्या की। इसके बाद 6 महीनों तक हवा पीकर वे एक पैर पर खड़े रहे। तदंतर पुण्य कीर्ति महाराज ययाति पृथ्वी और आकाश में अपना यश फैलाकर स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर ययाति विषयक 86वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, स्वर्गलोक में जाकर महाराज ययाति देव भवन में निवास करने लगे। वहाँ देवताओं, साध्यगणों, मदगरों और वसुओं ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। सुना जाता है कि पुण्यात्मा और जितेंद्रिय राजा ययाति देवलोक और ब्रह्मलोक में भ्रमण करते हुए वहाँ दीर्घ काल तक रहे। एक दिन नृपश्रेष्ठ ययाति देवराज इंद्र के पास गए। दोनों में वार्तालाप हुआ और अंत में इंद्र ने राजा ययाति से पूछा, राजन, जब पुरु तुमसे वृद्धावस्था लेकर तुम्हारे रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा, तुम सत्य को उस समय राज्य देकर तुमने उसको क्या आदेश दिया था? ययाति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र से कहा था कि बेटा, गंगा और यमुना के बीच का यह सारा प्रदेश तुम्हारे अधिकार में रहेगा। यह पृथ्वी का मध्य भाग है। इसके तुम राजा होगे और तुम्हारे भाई सीमांत देशों के अधिपति होंगे। देवेंद्र, इसके बाद मैंने ये आदेश दिया था, मनुष्य दीनता, शठता और क्रोध ना करे, कुटिलता, मात्सर्य और वैर कभी ना करे। माता पिता, विद्वान, तपस्वी और क्षमाशील पुरुष का बुद्धिमान मनुष्य कभी भी अपमान नहीं करे। शक्तिशाली पुरुष सदा क्षमा करता है। शक्तिहीन मनुष्य सदा क्रोध करता है। दुष्ट मानव साधु पुरुष से और दुर्बल अधिक बलवान से द्वेष करता है। कुरूप मनुष्य रूपवान से, निर्धन धनवान से, अकर्मण्य कर्मनिष्ठ से और अधार्मिक धर्मात्मा से द्वेष करता है। इसी प्रकार गुणहीन मनुष्य गुणवान से डाह करता है। इंद्र, यह कलिका का लक्षण है। क्रोध करने वालों में वह पुरुष श्रेष्ठ है जो कभी क्रोध नहीं करता। इसी प्रकार असहनशीलता में सहनशीलता उत्तम है। मनुष्येतर प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मूर्खों से विद्वान उत्तम है।
यदि कोई किसी की निंदा करता है या उसे गाली देता हो तो भी वह बदले में निंदा या गाली गलौज ना करे, क्योंकि जो गाली या निंदा सह लेता है वह पुरुष का आंतरिक दुख भी गाली देने वाले का अपमान करने वाले को जला डालता है, साथ ही उसके पुण्य को भी वह ले लेता है। क्रोधवश किसी के मर्म स्थान पर चोट ना पहुंचाएं। ऐसा बर्ताव ना करें जिससे किसी को पीड़ा हो। किसी के प्रति कठोर बात भी मुंह से ना निकालें। अनुचित उपाय से शत्रु को भी वश में ना करें। जो जी को जलाने वाले हों, जिससे दूसरे का उद्वेग होता हो, ऐसी बात मुंह से ना बोलें, क्योंकि पापी लोग ही ऐसी बातें बोला करते हैं। जो स्वभाव का कठोर हो, दूसरों के मर्म में चोट पहुंचाता हो, तीखी बातें बोलता हो और कठोर वचन रूपी कांटों से दूसरे मनुष्य को पीड़ा देता हो, उसे अत्यंत लक्ष्मीहीन यानी कि दरिद्र और अभागा ही समझें। उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह कड़वी बोली के रूप में अपने मुंह में बंधी हुई एक पिचाशनी को ढो रहा है। अपना बर्ताव और व्यवहार ऐसा रखें जिससे साधु पुरुष सामने तो सत्कार करें, पीठ पीछे भी उनके द्वारा अपनी रक्षा हो। दुष्ट लोगों की कही हुई बातें, अनुचित बातें सदा सह लेनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पुरुषों के सदाचार का आश्रय लेकर साधु पुरुषों के व्यवहार को ही अपनाना चाहिए। दुष्ट मनुष्यों के मुख से कटु वचन रूपी बाण सदा छूटते रहते हैं, जिससे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। वे वाग्बाण दूसरों के मर्म स्थान पर चोट करते रहते हैं। अतः विद्वान पुरुष दूसरे के प्रति ऐसी कठोर वाणी का प्रयोग ना करे। सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्रिय का बर्ताव, दान और सबके प्रति मधुर वाणी का प्रयोग, तीनों लोकों में इसके समान कोई वशीकरण नहीं है। इसीलिए कभी कठोर वचन ना बोलें, सदा सांत्वनापूर्ण मधुर वचन ही बोलें। पूजनीय पुरुषों का पूजन करें, दूसरों को दान दें और स्वयं कभी किसी से कुछ ना मांगें। इस प्रकार 87वां अध्याय पूर्ण हुआ। इंद्रदेव ने जब यह सुना तो उन्होंने पूछा, राजन, तुम संपूर्ण कर्मों को समाप्त करके घर छोड़कर वन में चले गए थे। अतः नहुष पुत्र ययाति, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम तपस्या में किसके समान हो? ययाति ने कहा, इंद्र, मैं देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों और महर्षियों में से किसी को भी तपस्या में अपनी बराबरी करने वाला नहीं देखता हूँ। इंद्र बोले, राजन, तुमने अपने समान अपने से बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव ना जानकर उन सबका तिरस्कार किया है। अतः तुम्हारी इन पुण्य लोकों में रहने की अवधि समाप्त हो गई, क्योंकि दूसरों की निंदा करने के कारण तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। इसलिए अब तुम यहाँ से नीचे गिरोगे। आप सबको याद होगा कि भागवत कथा जब हम कर रहे थे उसमें भी हमने ययाति चरित्र का वर्णन किया था और उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक ये बात कही गई थी, समझाई गई थी कि यदि हम बहुत पुण्य करते हैं, बहुत दान करते हैं, बहुत सत्कर्म करते हैं, परंतु फिर उन सत्कर्मों का, उन दानों का, पुण्यों का यदि हम घमंड कर लेते हैं या अपने आप को हम सर्वोपरि समझने लगते हैं, जैसे जो गलती यहाँ पे महाराज ययाति ने करी कि उन्होंने स्वयं की तारीफ कर दी कि मेरी जितना पुण्य कर्म, जितनी तपस्या मैंने करी, उतना मैं अपने समान किसी को भी नहीं समझता और इसी कारण उन्हें स्वर्ग से पुनः धरती पर आना पड़ा था। तो यही हम मनुष्यों के भी समझने की बात है। जैसा कि हमने भागवत कथा में भी समझा था कि ये कर्म जो होता है ये हमारे सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। और वैसे जो महाराज ययाति हैं वह बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित कर चुके थे और सच्चाई ये भी है कि इंद्रदेव उस समय अपने सिंहासन को लेकर चिंतित हो गए थे और तब उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति जी से प्रश्न किया था कि गुरुवर, मैं ऐसा क्या करूं या मैं ऐसी क्या बात करूं महाराज ययाति से जिससे कि उनके पुण्यों का क्षय हो जाए और वह पुनः स्वर्ग से धरती लोक पर चले जाएं। और ये बात महाराज को यानी कि महाराज इंद्र को
गुरु बृहस्पति ने समझाई थी कि यदि तुम उनसे पूछोगे कि तुमने कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं या तुम अपनी तपस्या के समान किसे समझते हो, इस तरीके का प्रश्न करते ही वह अपनी तारीफ करेंगे, अपनी बढ़ाई करेंगे। और जैसे ही महाराज ययाति अपनी बढ़ाई करेंगे, जब हम स्वयं को सबसे सर्वोपरि समझने लगते हैं तो हमारे पुण्य, जैसे कि मैंने बताया, नष्ट हो जाते हैं। वही सब स्थिति महाराज ययाति के साथ उत्पन्न हुई थी। और गुरुदेव के कहने पर ही देवराज इंद्र ने यह प्रश्न किया था। अब इस प्रकार से इंद्र बोले कि तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है, इसलिए अब तुम यहाँ से नीचे गिरोगे। ययाति ने कहा, देवराज इंद्र, देवता, गंधर्व और मनुष्य आदि का अपमान करने के कारण यदि मेरा पुण्य लोक क्षीण हो गया है, तो इंद्रलोक से भ्रष्ट होकर मैं साधु पुरुषों के बीच में गिरने की इच्छा रखता हूँ। इंद्र बोले, महाराज ययाति, तुम यहाँ से च्युत होकर साधु पुरुषों के समीप गिरोगे और वहाँ अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर लोगे। यह सब जानकर तुम फिर कभी अपने बराबर और अपने से बड़े लोगों का अपमान ना करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर देवराज इंद्र के सेवन करने योग्य पुण्यों का परित्याग करके महाराज ययाति नीचे गिरने लगे। उस समय राज ऋषियों में श्रेष्ठ अष्टक ने उन्हें गिरते देखा और उत्तम विधि के से जो कि उत्तम विधि के पालक थे, उन्होंने ययाति से कहा। वे बोले, इंद्र के समान सुंदर रूप वाले तरुण पुरुष, तुम कौन हो? तुम अपने तेज से अग्नि की भांति दीप्यमान हो रहे हो। मेघ रूपी घने घने अंधकार वाले आकाश से आकाशचरी ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य के समान तुम गिर रहे हो। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के सदृश है। तुम अप्रमेय शक्तिशाली जान पड़ते हो। तुम्हें सूर्य के मार्ग से गिरते देखकर हम सब लोग मोहित होकर इस तर्क वितर्क में पड़ रहे हैं कि यह क्या गिर रहा है। तुम इंद्र, सूर्य और विष्णु के समान प्रभावशाली हो। तुम्हें आकाश में स्थित देखकर हम सब लोग ये जानने के लिए तुम्हारे निकट आए हैं कि तुम्हारे पतन का यथार्थ कारण क्या है। हम पहले तुमसे कुछ पूछने का साहस नहीं कर सकते और तुम भी हमसे हमारा परिचय नहीं पूछते हो कि हम कौन हैं। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, मनोरम रूप वाले महापुरुष, तुम किसके पुत्र हो और किस लिए यहाँ आए हो? इंद्र के तुल्य शक्तिशाली पुरुष, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। अब तुम्हें विषाद और मोह को भी तुरंत त्याग देना चाहिए। इस समय तुम संतों के समीप विद्यमान हो। बल दानव का नाश करने वाले इंद्र भी अब तुम्हारे तेज को सहन करने में असमर्थ लग रहे हैं। देवर्षि इंद्र के समान तुम्हारी तेजस्वी मनोभाव तुम दिख रहे हो। सुख से वंचित होकर साधु पुरुषों के लिए सदा संत ही परम आश्रय होता है। वे स्थावर और जंगम सब प्राणियों पर शासन करने वाले सत्पुरुष यहाँ एकत्र हुए हैं। तुम अपने समान पुण्यात्मा संतों के बीच में स्वयं को स्थित समझो। इस प्रकार से 88वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर महाराज ययाति बोले, महात्मा, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता ययाति हूँ। समस्त प्राणियों का अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो जाने के कारण मैं देवताओं, सिद्धों और महर्षियों के लोक से च्युत होकर नीचे गिर रहा हूँ। मैं आप लोगों की से अवस्था में बड़ा हूँ, अतः आप लोगों को प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ। द्विजातियों में जो विद्या, तप और अवस्था में बड़ा होता है, वह पूजनीय माना जाता है। अष्टक बोले, राजन, आपने कहा है कि जो अवस्था में बड़ा हो वही अधिक सम्मानीय होता है, परंतु द्विजों में जो विद्या और तपस्या में बड़ा चौड़ा हो वही पूज्य होता है। ययाति ने कहा, पाप को पुण्य कर्मों का नाशक बताया जाता है। वह नरक की प्राप्ति कराने वाला है और उद्दंड पुरुषों में ही देखा जाता है। दुराचारी पुरुषों के दुराचार का श्रेष्ठ पुरुष अनुसरण नहीं करते हैं। पहले से साधु पुरुष भी उन श्रेष्ठ पुरुषों के ही अनुकूल आचरण करते रहते हैं। मेरे पास पुण्य रूपी बहुत धन था, परंतु दूसरों की निंदा के कारण मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया है। अब मैं चेष्टा करके भी उसे नहीं पा सकता। मेरी इस दुर्वस्था को समझ बूझकर जो आत्मकल्याण में संलग्न रहता है, वही ज्ञानी और वही धीर है।
जो मनुष्य बहुत धनी होकर भी उत्तम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करता है, संपूर्ण विद्याओं को पाकर भी जिसकी बुद्धि विनय युक्त है, और जो वेदों को पढ़कर अपने शरीर को तपस्या में लगा देता है, वह पुरुष मोह रहित होकर स्वर्ग में जाता है। महान धन पाकर भी हर्ष से उल्लासित ना हो, वेदों का अध्ययन करे किंतु अहंकारी ना बने। वह इस जीव जगत में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले बहुत से प्राणी, और वे सभी प्रारब्ध के अधीन हैं, अतः उनके धनादि पदार्थों के लिए किए हुए उद्योग और अधिकार सभी व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से प्रारब्ध ही बलवान है, यह जानकर सुख और दुख जो भी मिले उसे विकार को प्राप्त ना करे, बल्कि उसे स्वीकार करे। जीव जो सुख अथवा दुख पाता है वह प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है, अपनी शक्ति से नहीं होता। अतः प्रारब्ध को ही बलवान मानकर मनुष्य किसी भी प्रकार हर्ष का या शोक का कारण स्वयं को ना समझे, दुखों से संतप्त ना हो और सुखों से कभी हर्षित ना हो। धीर पुरुष सदा समभाव में ही रहते हैं, भाग्य को ही प्रबल मानकर किसी प्रकार चिंता और हर्ष के वशीभूत नहीं होते हैं। अष्टक, मैं कभी भय में पड़कर मोहित नहीं होता, मुझे कोई मानसिक संताप भी नहीं होता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि विधाता इस संसार में मुझे जैसा रखेगा मैं वैसा ही रहूँगा। स्वेदज, अंडज, उद्दिज, सरीसर्प, कृमि, जल में रहने वाले मत्स्य आदि जीव तथा पर्वत, तृण, काष्ठ, ये सभी प्रारब्ध भोग का सर्वथा क्षय हो जाने पर ही अपनी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। अष्टक, मैं सुख और दुख दोनों की अनित्यता को जानता हूँ, फिर मुझे संताप तो कैसे हो? मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ करके संतप्त ना हो, इन बातों की चिंताओं को तो मैं छोड़ ही चुका हूँ। अतः सावधान रहकर शोक संताप को अपने से दूर रखता हूँ। जो दुख में खिन्न नहीं होता, सुख में मतवाला नहीं हो उठता और सबके साथ समान भाव से बर्ताव करता है, वह धीर कहा जाता है। विज्ञ मनुष्य बुद्धि के प्रारब्ध को अत्यंत बलवान समझकर यहाँ किसी भी विषय में अधिक आसक्त नहीं होता है। शेष चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।